गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का। लास्ट सेशन में हमने ये चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम आपको एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ मैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिटेल्स थोड़ी सी देखी थी एंड इस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी के बारे में। इंडिया की डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फाइन। क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा है कि डेमोक्रेसी बोलने में है लेकिन असल मायनों में वो कभी कभी हमें नहीं मिलती, क्योंकि डेमोक्रेसी को तरीके से यूज़ करना होता है। हर किसी की आज़ादी होती है। अब आज़ादी का मतलब ये तो नहीं ना कि वो किसी की जान भी ले ले। आज़ादी का मतलब ये होता है कि उसके कुछ कानूनी हक होते हैं, बराबर है, जो उसको मिलने चाहिए। तो इसके बारे में ये पूरी डेमोक्रेसी का डिस्कशन हो रहा है और बहुत से चैलेंजेस जो है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी फेस करती है, बराबर है। इसमें हमने डिस्कशन में देखा था कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो डेमोक्रेसी की बात आती है। चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी में लास्ट टाइम पे हमने देखा था ये वाला पॉइंट, कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। सब जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक ऐसी सोच है जहाँ पे लोग ऐसी भावना एक दूसरे में जगाते हैं जहाँ पे झगड़े की फीलिंग आ जाए। फाइन। जहाँ पे कोई अपने आप को ही सबसे बेस्ट बताने पे तुल जाए उसको हम कहेंगे कम्युनलिज्म, और दूसरे को भी यही कहे कि आप यही फॉलो करिए। तो यहाँ पे आके थोड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, राइट। Social stability get hampered due to increasing religious hostility. People's participation in democratic process reduced to a great extent due to terrorism. इसी को देखते हुए, टेररिज्म को भी देखते हुए, लोग बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, डरते हैं। रीज़न सिंपल है, टेररिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो चुका है, अपने आप में एक ऐसी समस्या बन चुकी है आज के इस दौर में, जहाँ पे एक डर कायम हो चुका है पूरे विश्व पे, पूरे वर्ल्ड पे। फाइन। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी लाइक किसी भी टाइप का बम ब्लास्ट हो गया या फिर कोई भी टाइप का ऐसा जो इंसानों द्वारा किया गया किसी प्रकार का कोई हानिकारक काम हो, राइट। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेररिज्म, सबसे बड़ा। कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के लिए। बिकॉज डेमोक्रेसी में अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो फिर वो डेमोक्रेसी है ही नहीं असल में। तो देन वी हैव दिस लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म। नक्सली के बारे में भी मैंने आपको बताया था। नक्सलिज्म क्या होता है? इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। नक्सलिज्म बिगेन एज अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस, अग्रेसिव लैंडलेस फार्मर एंड ट्राइबल पीपल। नक्सलिज्म जो एक मूवमेंट है जो शुरू हुआ था, नक्सलाइट लोगों ने किया था। जो गरीब फार्मर होते हैं ये उनके न्याय के लिए किया गया था। बट अब ये धीरे धीरे एक अपने आप में एक पैटर्न बन चुका है जहाँ पे लोगों को अब ये हैबिट हो चुकी है। देन उसके बाद आता है ये एक सबसे बड़ा इशू है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ करप्शन। करप्शन जो चीज़ बताई है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी इशू है। इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इज सेड टू बी वेरी हाई इन पब्लिक सेक्टर। यस, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें मेजॉरिटी में ये देखा गया है कि बिना करप्शन के वो काम नहीं होते। गवर्नमेंट वर्किंग कैपेसिटी इज reduced due to corruption at political administrative level. People develop distrust and dissatisfaction about the entire governmental system due to delay in government work, poor public services and facility, and different financial blunder. करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, जब वोटिंग वगैरह होती है तब भी ये सब चीज़ें होती हैं। इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे बोगस वोटिंग होती है, मतलब कोई भी जो पर्सन का नाम ही नहीं है लिस्ट में वो भी आके वोट डाल रहा है। देन ब्राइबिंग द वोटर्स, मतलब जो वोट डालने वाला है उसको पहले पैसे दे दो कि तुम इसको वोट डालना। अबडक्टिंग द वोटर्स एंड सच अदर थिंग्स reduce people's confidence in the democratic process. Yes, यहाँ पे क्या होता है, लोगों का एक विश्वास जो है वो एकदम टूट चुका है कि हर काम जब करप्शन से ही होता है तो करप्शन करके ही काम कराओ, राइट।
तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी को चैलेंज फेस करना पड़ता है इसको भी लेके, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है। हर किसी के दिमाग में है कि बिना करप्शन के कोई काम नहीं होगा। जैसे मान लो अगर समझो बाइक चला रहा हूँ बिना हेलमेट के, एंड सडनली अगर मान लो मुझे पुलिस पकड़ ले किसी वजह से, फाइन, राइट। सो क्या होता है इसमें, समझो मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो कोई भी पर्सन ये सोचेगा कि कैसे भी करके मैं 150 रुपये दे के निकल जाऊँ, क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है अपने आप में करप्शन देने की। कहीं भी चले जाइए, किसी भी सेक्टर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल में अगर बेड खाली नहीं है तो अगर कंपाउंडर को बुला के मैं साइड से 1000 या 500 रुपये दूँ तो बेड भी अरेंज करवा देगा मेरे लिए वो, और उसको और थोड़े दे दूँ तो पेशेंट की देखभाल भी अच्छे से कर देगा, फाइन। मतलब बिना करप्शन के कोई काम नहीं होगा। किसी भी टाइप के गवर्नमेंटल सेक्टर की जब बात आती है तो ये रिश्वत, ब्राइबिंग सबसे आगे चलती है, फाइन। और रिश्वत देने के तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ये आप भी जानते हैं। देन वी हैव दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर डेमोक्रेसी। यहाँ पे एक पूरी फैमिली नेतागिरी में उतर जाती है ना। वन जस्ट फैमिली इन पॉलिटिक्स रिड्यूस डेमोक्रेटिक स्पेस, कॉमन पीपल कैनॉट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेक्टर। यस, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि बाकी लोगों को फिर इंटरेस्ट ही नहीं आता ना पॉलिटिक्स में, क्योंकि उतरने तो कोई देगा नहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स में। तो इससे अच्छा तो यही है कि हमें वो काम ही छोड़ दें। द नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिकल process is another serious problem for democratic system. Sometimes political parties give candidature to people having the criminal background. ये एक बहुत बड़ा इशू है। जो लोग थोड़े, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, पुलिस स्टेशन आना जाना है, जिन पे काफ़ी सारे आरोप लगे हुए हैं, एक तरीके का क्रिमिनल है, वो लोग क्या करते हैं, अपने क्रिमिनलाइजेशन को छुपाने के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेते हैं, नेतागिरी में आ जाते हैं, इलेक्शंस में आ जाते हैं, और लोग उन लोगों को जिता देते हैं। अब एक बार अगर वो नेता बन गया तो उसके बाद तो उसके सारे आरोप खारिज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फाइन। पीपल हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड फेसिंग क्रिमिनल एलिगेशंस ऑफ करप्शन, दिस इंक्रीज द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। यस, पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे उसी की बात चलती है जो इस तरीके की गेम खेलना जानता हो। दिस में ऑल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। यस, कभी बार तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़ाइयाँ हो जाती है इलेक्शन के दौरान और काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। देन वी हैव दिस सोशल चैलेंजेस। अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन अबव, इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस अदर सोशल चेंजेस। द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, unequal distribution of resources, increasing gap between rich and poor, caste based issue and need to be resolved। ये भी हमारे समाज के कुछ challenges हैं जिससे अब तक हमने कोई solution नहीं ढूंढा है, और इनकी वजह से भी क्या होता है, बहुत बार हमारी डेमोक्रेसी को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। ये बात बराबर है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली अगर ये सब चीज़ें आज भी हमारे कंट्री में हो रही है, इसका मतलब यही है कि आज भी हम बहुत सारे चैलेंजेस को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, राइट। देन व्हाट स्टेप शुड बी मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिनको लेने के बाद हमारी इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। तो सबसे पहले देखो दिया है, मेजॉरिटी ओपिनियन एज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। In a democracy, political party getting majority of votes come to power. Parliament takes all decision by majority. Democracy aims at the welfare of majority of people. When the importance of majority, it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in minority. Though democracy is a government by majority, yes. अभी क्या होता है कि ज़्यादातर जो काम होते हैं वो मेजॉरिटी को मद्देनज़र रख के हो जाते हैं, इसमें माइनॉरिटी को बहुत बार ध्यान भी नहीं दिया जाता।
तो इससे ये होता है कि अगर माइनॉरिटी को कोई ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर मेजॉरिटी के काम से क्या मतलब, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी वर्ग को देख कर ही सब पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक कंसिडरेशन द इंटरेस्ट of minorities. In short, in democratic government, everyone's opinion should be considered important. Similarly, majority of community, all religious, linguistic, ethnic, caste groups should be equal opportunity to participate in the decision making process. Yes, जब decision लिया जाए तो इन सब को उसमें क्या होनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। Then we have this judiciary in India is seen to be making conscious efforts to make political process transparent, to prevent criminalization of politics. Judiciary has adopted measures like strict punishment of to criminals and prohibiting criminals from participating in political process. Yes, अगर कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स में आ रहा है और उस पर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली उसको क्या किया जाए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसको पॉलिटिक्स में बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए। टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, इट इज़ नॉट सफिशेंट टू मेक एफर्ट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। अब ऐसा नहीं है कि हर काम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, कुछ काम खुद भी करने चाहिए। Everyone at social and individual level should make conscious effort towards it. सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम and such other projects are undertaken at the level of government and administration to increase political participation of women. 50% seats are reserved for the local self-governing institution. Yes, क्या बोला है, 50% क्या करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट सीट अलग से करके रखी हुई है। To make Indian democracy truly successful, it is essential to increase participation of people at all the level. If such participation increases, especially at the level of government, it will help in changing public policies. Public policies are made through interaction with the people. Interaction with those who are not in power is also important for success of democracy. Yes, interaction बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इट शुड बी इशूड द पब्लिक पॉलिसीज़ कि जहाँ पे जो भी पॉलिसी बने तो उसके बाद लोगों से इंटरेक्शन हो। उनके इंटरेक्शन से ये होगा कि डिटेल्स पता चलेगी ताकि प्रॉब्लम अराइज ना हो फ्यूचर में। एंड वी हैव दिस द लास्ट पैराग्राफ इज द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म शुड बी रिस्पेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इवन इन आवर पर्सनल लाइफ। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री में जब हम बाहर जाते हैं तभी ये सब चीज़ें होती है। हमें हर चीज़ में ये ध्यान देना है कि टोटली डेमोक्रेसी में फाइन हर चीज़ को क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, सोशल जस्टिस हो। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी everyone should keep in mind that we are responsible citizen of the nation. Yes, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम खुद क्या हैं, सबसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं हमारे खुद के नेशन के। देन वी हैव दिस, यहाँ पे देख रहे हैं आप लास्ट में स्वच्छ भारत अभियान, ये 2014-15 में शुरू किया गया था ये अलग से। एंड लास्ट के कुछ देखिए 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी तो बेसिक यहाँ पे क्यों रीजंस हैं, आप ये आराम से कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। सो स्टूडेंट विद दिस अपना ये 5th चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है पॉलिटिकल साइंस का। आई होप सो आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से सुना होगा और आपको ये पूरा एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में अंदर गए, राइट। सो आई होप फॉर द बेस्ट दैट कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। एंड हम लोगों ने काफ़ी सारा पोर्शन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कवर अप कर लिया है। फाइन, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि बताऊंगा कि आपको ये आगे टेस्ट प्रोवाइड करने हैं या फिर लेसन्स और आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज़ ऑफलाइन जब होगा अपना क्लासेस शुरू तब भी ये चीज़ें वापस से क्या होंगी, एक बार दोबारा से रिपीट की जाएंगी। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। गुड लक।